Hello everyone, welcome to the channel. I am Simran Sahani. So all the class 12 students Flamingo book के most important questions पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ. I hope आप लोग चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे. वेलकम टू दिस लाइव सेशन ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों. तो आप लोग हमेशा चाहते हो ना कि यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाए जिससे मेरा पेपर बन के आ रहा हो. कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन चुनिंदा मुझे कोई बता दे जिससे मेरे 80 ऑन 80 पक्के हो जाए. तो आप बिल्कुल सही लाइव सेशन में आ चुके हो. स्वागत है आप सभी का. जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो. अटेंडेंस लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, नाम लिख दो अपना बस. और शुरू करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लेमिंगो बुक के. ठीक है, ये वो क्वेश्चंस है जिन्हें तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है. मैं कह रही हूँ कुछ भी मत पढ़ो, तुम ना चैप्टर पढ़ो, ना वीडियो की समरी देखो, ना एनसीईआरटी उठा के देखो. ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने. अगर आपने एक बार भी चैप्टर पढ़ रखा है, गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. बिल्कुल गोल्ड माइन होती है ना, जैसी कोई गोल्ड माइन क्वेश्चंस है ये. यू वांट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो, दिखेंगे आपको पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करा है लेटेस्ट सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के PYQs एंड पिछले कुछ सालों के चुनिंदा क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं हम फ्लेमिंगो बुक के. ऐसे ही कुछ देर बाद मैं विस्तास बुक के लाइव सेशन लेकर आ जाऊंगी. तो आपका एग्जाम में कह रही हूँ, मेरे ये दो टॉप क्वेश्चन सीरीज, एक फ्लेमिंगो की और एक हमारी विस्तास की, जो शॉर्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ, आपको जरूर पढ़नी है. लेट्स बिगिन विद आवर फ्लेमिंगो का वन शॉट ऑल चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले चैप्टर से जिसका नाम है द लास्ट लेसन. ठीक है, हो सके तो एक कॉपी ले आओ या कमेंट सेक्शन ओपन करो. लाइव चैट जल्दी बच्चे, हर बच्चे लाइव चैट को ओपन करो और हर बच्चे ने एक बुक लगानी है लाइव चैट के अंदर. ठीक है, और जो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ गाइस टाइप करते रहो. यहाँ एक दूसरे का नाम मत पूछो, घर का पता, इंस्टाग्राम आईडी, ये सब नहीं पूछना है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो इन क्वेश्चंस पे, इनकी लैंग्वेज को समझो, बोलो मेरे साथ में इनकी लैंग्वेज को, टाइप करते रहो कॉमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में आई मीन टू से. तो चलो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लिटिल फ्रांस स्केयर्ड टू गो टू स्कूल दैट मॉर्निंग. तो उस दिन फ्रांस को डर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट था और उसने ना ही अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करा था. जो एम हैमिल सर ने उसे कहा था वो पार्टिसिपल्स पे लेंगे, एंड उसे तो यही नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स का पीवी क्या है. तो ये कैसे लिखोगे आप? एंड लिटिल फ्रांस डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा शायद नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ाव आगे करेंगे ना हम अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमिल्स अटायर, अटायर मतलब होता है कपड़े, कई बच्चों को समझ ही ना आया क्वेश्चन, सिग्निफाई ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन. उनके कपड़े क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? तो एम हैमिल ने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने थे और ये कपड़े सिग्निफिकेंस थे उनके फाइनल फ्रेंच लेसन का. वो सबसे अच्छे कपड़े इसलिए पहन कर आए थे क्योंकि वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, अपनी क्लास को, अपने करियर को, और इमोशनल अटैचमेंट उनकी टीचिंग से उनकी लैंग्वेज का वो दिखाता है. वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था. सो ही वांटेड टू बी इन द बेस्ट अटायर, इसलिए वो अच्छे कपड़े पहनकर गए थे. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इमोशंस डिड फ्रांस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन. क्या क्या चीज़ें फ्रांस ने अपने दिल में महसूस की आखिरी लेसन में? तो पहले उसे रिग्रेट हुआ, फिर उसे गिल्ट हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, पेट्रियोटिज्म. ये है फीचर्स जो उसको फील हुए थे. जल्दी हर बच्चे ने लर्न करना है, कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में लिखते रहो. उसको वैल्यू अपनी पता चली लैंग्वेज की और अपने टीचर की भी, और उसने रिग्रेट करा कि पहले उसने अपनी स्टडी को क्यों नहीं करा, और उसको आज अपनी लैंग्वेज पे बहुत प्राउड फील होता है. लर्न दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए. व्हाट डज द फ्रेज when people are enslaved as long as they hold fast to their language as if they had key to their prison, ये इसका मतलब बताना है, इंपॉर्टेंट है. तो ये कोट ये बताता है कि जब हम अपनी लैंग्वेज में रहते हो, हम आइडेंटिटी हमारी जुड़ी रहती है, हमारी यूनिटी हमारे साथ जुड़ी रहती है. क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के अंदर में भी अगर हम मदर टंग बोले हो, वो एक टाइप का रेजिस्टेंस है. अब जर्मन सुन पे कब्जा करे, वो फ्रेंच बोल रहे हो तो मतलब क्या, नहीं हम तो फ्रेंच है, तुम हमें जर्मन बुलवा के दिखाओ. द मदर टंग, ये हमारा फ्रीडम होता है. It also means that holding fast to one's language will free him from cultural and linguistic oppression. भाई जर्मन बोलने शुरू कर देंगे तो बन गए ना जर्मन. जब तक फ्रेंच दिल से रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तब तक गिव अप नहीं करेंगे और आज़ाद रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु वर इन क्लास सडन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाई डिड दिस हैपन. जब एम हैमिल बताते हैं कि उनकी लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल, क्लियर है और वो कितनी इंपॉर्टेंट है गार्ड करनी, वरना तो वो भी बंदी बन जाएंगे जर्मन्स के, तो उन्हें इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, और तुम अपनी ही लैंग्वेज नहीं बोल पाते हो. ये बात एम हैमिल का ओपिनियन राइट है या नहीं है? हाउ इज इट रेलिवेंट इन प्रेजेंट डेज. तो जैसे कि फ्रेंच पीपल अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोल पा रहे थे, अपनी मदर टंग नहीं बोल पा रहे थे, ये कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स द लैंग्वेज
प्रैक्टिस आजकल काफ़ी जगहों पर हो रही है। देखो ये थोड़ा कॉम्पिटेंस लेवल क्वेश्चन है। कई लोग आजकल अपनी मदर टंग को नहीं बोल के मॉडर्न लैंग्वेजेस में ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। हम इंग्लिश बोले, कोई भी लैंग्वेज बोले, बट हमारी जो मदर टंग है उससे हमें जुड़ा रहना चाहिए। रीड कर लो इस क्वेश्चन को, इतने बड़े बड़े फोन्स लगाए हैं, सब रीड हो रहा है, पॉज कर लेना और इनको रीड करते रहो। दोज हु वर इन क्लास सडनली रियलाइज द इंपॉर्टेंस। अच्छा ये रिपीट हो गया। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे लास्ट लेसन के। अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर लॉ स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डेस्पेयर एंड डिजीज प्रिवेलिंग इन द स्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, दे आर नॉट डिवाइड ऑफ होप। यानी कि चाहे वहाँ बहुत गरीबी है, दोनों ही स्लम में, सीमापुरी के भी और हम मुकेश के यहाँ तरफ भी, बट ये बच्चे जो हैं होप से डिवाइड नहीं है, ये ड्रीम करते हैं। बताओ क्या तुम एग्री करते हो? तो ये साहिब एक रैक पिकर है जिसे स्कूल भी जाना है, लर्निंग भी करनी है। मुकेश जो एक डिंजी सेल्स में काम करता है, बैंगल्स बनाता है, उसको मोटर कार मैकेनिक बनता है, जो बहुत अगेंस्ट है इनकी फैमिली ट्रेडिशन के। बट वो सोफी की तरह डे ड्रीमर नहीं है दोनों बच्चे। इनफैक्ट मुकेश तो बिल्कुल नहीं है। वो क्या कहता है कि मैं गराज वॉक करके चला जाऊंगा। हेंस स्लम चिल्ड्रन आर नॉट डिवॉइड ऑफ होप। एग्जाम्पल हमने बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन, लिटिल हैज मूव विद टाइम इन फिरोजाबाद, व्हाट कुड बी द रीजन। बताओ आप कि क्यों फिरोजाबाद में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नरेटर बताती हैं रियलिटी वहाँ की कि ओल्ड बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री आज तक चल रही है वहाँ पे। बच्चों का आज भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आज भी मनी लेंडर, पुलिसमैन, मिडिलमैन, कीपर्स ऑफ द लॉ उनकी मदद करने की जगह उन्हें वहीं बंद के रखा हुआ है। तो ये विशेष सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मुकेश वाले चैप्टर में से, यू हैव टू लर्न इट। अब आते हैं अगले कुछ क्वेश्चन पे। हाउ डज द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद ट्रैप फैमिलीज इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। आपको लर्न करना है ये क्वेश्चन। कैसे ट्रैप कर रखा है? इंडस्ट्री लोगों को ट्रैप करती है। ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडिल मैन, मनी लेंडर, दोनों क्वेश्चन सेम है। बस आंसर की लैंग्वेज मतलब दोनों में सेम भी लिख दोगे ना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तभी मैंने आपको बताए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना आपके ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आ जाएगी। तुम सेम ऐसे सोचोगे अरे इससे मिलते जुलता मैंने देखा था, इसमें यही वाला आंसर लगा देता हूँ। ठीक है, चलो। वाई इज सेड दैट मुकेश बाय ड्रीमिंग टू बी अ मैकेनिक हैज डन अ ब्रेव एक्ट। ब्रेव एक्ट कैसे उसने ड्रीम करा? तो क्योंकि उसके यहाँ के जो बाकी लोग हैं वो गिव अप कर चुके हैं। वो सोच चुके हैं कि उनकी कास्ट में ये लिखा है कि वो यही काम करेंगे, बट डिस्पाइट उसकी कास्ट की एक्सपेक्टेशंस उसने कहा कि मैं अपने लिए डिफरेंट फ्यूचर चूज करूंगा। वो एम्बिशियस है और वो ब्रेक करना चाहता है उन लोगों की सोच को कि नहीं मैं तो जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है मुकेश का ड्रीम करना। लैंग्वेज पढ़ो कैसे आप इस आंसर को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज आयरनी इन द साहिब का नाम। तो साहिब के नाम में आयरनी ये है कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ऑन द कॉन्ट्रारी वो हर समय स्ट्रीट्स में घूमता रहता है अपनी फ्रेंड्स के साथ में, और जो है गार्बेज हीप्स में से क्या कलेक्ट करता है, कुछ ना कुछ, टू मेक बोथ एंड मीट्स। बोथ एंड मीट्स मतलब क्या हुआ? पैसा कमाने के लिए। समझ में आ रहे क्वेश्चन? जरूर पढ़ने हैं ये सारे। वाई हैव द रैक पिकर सेटल्ड इन सीमापुरी। तो बहुत सारी फैमिलीज वहां से ढाका में आके सेटल हुई है सो दैट उनको कोई कामकाज मिल जाए। रीड कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। एक्सप्लेन। क्या वो खुश है? तो साहिब हैप्पी नहीं है टी स्टॉल में, इवन दो उसको खाना भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, बट उसके चेहरे की चमक नहीं है। अब केयर फ्री लुक जा चुका है। स्टील का कनस्तर हैवी है उसके प्लास्टिक बैग से। इट इज हिज कर्मा हिज डेस्टिनी। मुकेश की दादी कहती हैं दे कांट ब्रेक देयर लीनियज। कैन द लीनियज बी ब्रोकन इन योर ओपिनियन। क्या आपको लगता है लीनियज तोड़ सकते? तो यस, मुकेश की ग्रैंडमदर बिलीव करते हैं कि लीनियज नहीं तोड़ सकते, एज उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा है ब्लाइंड होते हुए। बट दोज हु आर विलिंग, हम कैसे लिखेंगे? दोज हु आर विलिंग। बनाओ अपनी तरफ से ये आंसर, लिखो। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर है मैं कैसे लिखोगे आप? दोज हु आर विलिंग दे कैन डेफिनेटली चेंज देयर लीनियज, दे कैन डेफिनेटली चेंज देयर डेस्टिनी बाय डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। ये भी लिख दो कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर गलेबली आस्क क्वेश्चन टू साहिब इन द लॉ स्प्रिंग। क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने? तो नरेटर अनीश जोंग डिस्क्राइब्स हर क्वेश्चन टू साहिब एज गलेबल। गलेबल मतलब बचकाना लगा एक तरीके से उनको, जब वो उसे कहती है ना कि तुम ये क्यों कर रहे हो, कुछ और कर लो, पढ़ाई कर लो। ये उन्हें लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी पॉवर्टी है, उसके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए, ना ही स्कूल है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कराने के लिए कूड़ा बीन रहा है। तो वो क्वेश्चन इररेलीवेंट था। ठीक है, रीड करो आंसर की लैंग्वेज। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, डीप वाटर से। चलो, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ डगलस फ्रॉम द लेसन डीप वाटर। तो डगलस एक ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है। डिस्पाइट हिज फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इन द वाटर, ऑलमोस्ट डाउन हो गए थे वो, उन्होंने गिव अप नहीं करा, उन्होंने दोबारा स्विमिंग लर्न करी और अपने डर के आगे जीत पाई। ही इज लाइक अ रोल मॉडल टू विन ओवर द फियर। तो डर के आगे जीत अगर आपको पानी है तो डगलस जैसे बनो। कितनी ही कोशिश उन्होंने करी और अपने डर के आगे जीत पाई। डीप वाटर के नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। समझ में आ रहे क्वेश्चन? आए ना आए
चैप्टर पढ़ो पहले जाके, फिर अगर नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट गिवन है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट डगलस अटेम्प्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। आई वाज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माय विट्स। कब कहा था ये डगलस ने? जब वो पानी में डूब रहे थे। कह रहे मुझे डर लग रहा था, बट इतना भी नहीं कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग चल रहा था। उन्होंने एक प्लान बनाया था ना कि मैं ऐसे कूद के ऊपर आ जाऊंगा, वो वाली लाइन है ये। तो डगलस डरे हुए थे जब वो पानी में डूब रहे थे, बट फिर भी उनका जो है एक उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल था, इतना करेज था, उन्होंने अपने माइंड को यूज करके एक स्ट्रेटेजी बनाई कि वो जो है ड्राउन ना हो पाए। ओके, वो आपको बताना है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द डगलस से बट आई वाज नॉट फिनिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डगलस ने कहा कि इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया था बट मैं फिनिश नहीं था। ये उन्होंने कब कहा? जब उनके इंस्ट्रक्टर ने अप्रैल में उन्हें कहा था ना दैट यू आर रेडी, आप रिस्क फ्री होकर स्विमिंग कर सकते हो। आप रीड करो इस आंसर की लाइन को, आप ऐसे बनाओगे। तो इंस्ट्रक्टर के कहने के बाद भी डगलस ने कहा कि मुझे अभी भी पानी में अकेले डर लग सकता है, तो उन्होंने अकेले बहुत सारी प्रैक्टिस करी, इसलिए उन्होंने कहा था आई वॉज नॉट फिनिश्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई एनालाइज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी दैट सिग्नल्स डगलस शिफ्ट फ्रॉम हेल्पलेसनेस टू डिटर्मिनेशन। कब डगलस हेल्पलेस से डिटर्मिनेशन पे शिफ्ट हुए? तो टर्निंग पॉइंट था जब डगलस ने डिस्क्राइब करा कि भाई मैं अब अपने डर का सामना करूंगा। उन्होंने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर करा, लर्न करी स्विमिंग, और उनके गाइडेंस में उन्होंने अपने डर को बाहर निकाला। तो पहले वो मजबूरी का जीवन जी रहे थे कि मैं नहीं पानी में जा सकता हूँ, अब उन्होंने कोशिश करी कि नहीं, इस पानी के डर को बाहर निकालूंगा। ये है हेल्पलेसनेस से डिटर्मिनेशन में जाने का फेस। पास्ट इफेक्ट द प्रेजेंट इन एवरीवन्स लाइफ। हमें हमारा पास्ट हॉन्ट करता है। हाउ डज दिस स्टैंड ट्रू विद डगलस? तो ऑब्वियसली बचपन में वो गिरे थे पानी में, बट वो फियर उनकी लाइफ टाइम उनके साथ चल रहा था। और उसके बाद जब उन्होंने सीख भी ली स्विमिंग, तो डिस्पाइट फिजिकल रिकवरी उनका इमोशनल पास्ट अभी भी उनके वाटर स्पोर्ट्स को जो है उन्हें एंजॉय नहीं करने दे रहा था। उस फियर को इन्होंने सिस्टमैटिक मैनर में बाहर निकाला। हाउ डिड स्विमर मेक अ डगलस, मतलब हाउ डिड ही कंस्ट्रक्टेड डगलस बेस्ट स्विमर? कौन? उनके इंस्ट्रक्टर। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे किसी उन्हें सिखाई थी, एक्सरसाइज रीड कर लो। एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द रूजवेल्ट की कोट, ऑल ऑफ यू हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कोट का मीनिंग था कि हमार को बहुत डेंजर एक्चुअल प्रॉब्लम से ज्यादा उसके डर से लगता है, तो इट कैन स्टॉप अस फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली और टेकिंग एक्शन। फियर एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है, इसलिए अगर हमने फियर ओवरकम कर लिया तो चैलेंज भी ईजी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला, हाउ डज डगलस का फियर इफेक्ट हिज लाइफ? तो फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ऐसा होता था उनके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट चैप्टर, दी रैट ट्रैप। रैट ट्रैप के राइटर का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इफ द क्रिसमस स्पिरिट इज अबाउट सेल्फलेसनेस, अगर क्रिसमस का मतलब है सेल्फलेस होना, फॉरगिव करना, अच्छा तो क्या एडला ने सही किया? तो यस, एडला एक ट्रस्टिंग और कंपैशनेट लड़की थी। उसने पेडलर की मदद की कि वो एंजॉय करे और पीस में रहे। शी डिड नॉट वांट कि कोई गेस्ट उसके घर से क्रिसमस पे भागे, तो इट वॉज हर काइंड जेस्चर टू रिफॉर्म पेडलर। एंड उसके फादर ने उसे नेक्स्ट क्रिसमस के लिए भी प्रॉमिस करा कि वो आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो है आप कह सकते हो कि वो अच्छे इंसान थे और उसने क्रिसमस की मीनिंग को अपहोल्ड करा। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी पेडलर का गिफ्ट? तो एडला पहले तो सैड हो गई थी कि भाई मैंने एक चोर को अपने घर में रुकाया है, बट जब उसको वो तीनों गिफ्ट मिलते हैं तो शी फेल्ट हैप्पी, क्योंकि उसने जो ट्रस्ट दिखाया था वो जस्टिफाइड था। उसकी काइंडनेस को बदला उसने अच्छे में ही दिया था पेडलर ने, इसलिए शी फेल्ट हैप्पी। लर्न करो इसे, हिंदी में तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, हाउ वॉज अ पेडलर रिसीव बाय द क्रॉफ्टर? तो क्रॉफ्टर ने उसे बहुत अच्छे से वेलकम करा था, रेदर देन कि उसे भगा दिया जाए। पॉरिज खिलाया, उसके साथ टोबैको रोल शेयर करा, इवन गेम खेला था, और काइंडनेस एंड केयर ने पेडलर को काफी हैप्पी भी फील कराया था। हाउ कुड द पेडलर एंटर द फॉर्ज विदाउट बीइंग नोटिस बाय द ब्लैकस्मिथ? क्योंकि वहां बहुत आवाजें आ रही थी, बर्निंग कोल की, क्लैटरिंग ऑफ शॉवल्स की और बाहर की रेन की, इसलिए वो चुपचाप एंटर कर पाता है। व्हाई डिडंट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट निल्सोलफ? तो लालच में कि उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे वो नहीं बताता कि जो है कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। ठीक है। एडला सैट एंड हंगर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। क्यों एडला अपना मुंह नीचे लटका के बैठी थी? क्योंकि उसका पहला रीजन था, उसे चर्च में पता चला है चोरी हुई है क्रॉफ्टर के यहाँ, और दूसरा उसे पता चलता है कि वो जो है रॉबरी उसी आदमी ने करी है जिससे उसने अपने घर में रुकवाया है। When the iron master threatened to call sheriff, how did the peddler react? तो पेडलर क्या कहता है? पेडलर कहता है कि अगर आप मुझे शेरिफ के पास भेजोगे तो कल को आप भी ट्रैप में फंस जाओगे, जैसे आप लोगों ने मुझे इस लालच में फंसाया, आपको भी कोई और फंसा लेगा और आप भी लॉक हो जाओगे। तो वो पूरी फिलोसफी उन्हें बताते हैं और वो छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो इसे। नेक्स्ट आते हैं अब हम इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? क्योंकि गांधी जी इतने सिंपल तैयार हो रखे थे और राजेंद्र प्रसाद के घर पे वो शुक्ला जी के साथ जाते जो एक क्या थे, पीजेंट थे, तो उन्हें लगता है कि गांधी जी भी एक पीजेंट ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन व्हेन एंड व्हाई गांधी जी एक्सप्लेन दिस? कब कहा था उन्होंने ये? जब बाकी लॉयर्स ने कहा कि अगर आप जेल जाओगे हम आपके साथ जेल जाने को तैयार है, गांधी जी ने कहा बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। लर्न कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। द पीजेंट्स वर देमसेल्व्स द मोस्ट क्रूशियल एजेंट्स इन द सक्सेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बताओ। तो यस, क्योंकि पीजेंट अगर उस दिन बाहर ना आते कोर्ट के
तो शायद गांधी जी को सजा देने से नहीं डरते वहाँ के मजिस्ट्रेट। तो इट वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन जो था, डिटर्मिनेशन था पीजेंट्स का भी चंपारण स्ट्रगल में। उन्होंने फियरलेसली गांधी जी के लिए रैलीज करी, प्रोटेस्ट करे इंडिगो प्लांटेशंस के लिए। इस वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी हार मानी थी। तो लर्न करो गाइज इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, द रेजोल्यूट एंड अनअज्यूमिंग राजकुमार शुक्ला प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो राजकुमार शुक्ला जी का जो रोल था उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत बार आता है ये PYQ, इसको हमें जरूर पढ़ना है। ओके, इसे रीड करो अच्छे से। तो शुक्ला जी ने जो करा था ना, उससे सिर्फ उनकी ही नहीं, बहुत सारे और फार्मर्स की भी तो वो बात लेकर गए थे। द टर्म ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड इंडियन प्रेजेंट वॉज फ्लॉड। आपको एक्सप्लेन करने क्या गड़बड़ हुई थी। तो जो एरेबल लैंड था चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, वो डिवाइडेड था स्टेट्स में, जो इंग्लिशमैन ओन करते थे और इंडियन टेनेंट्स। तो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी यहाँ पे इंडिगो, और टेनेंट्स को 15% इंडिगो उगा के वो एज अ रेंट सबमिट कर देना होता था। गांधी जी वॉज अपोज टू CF एंड्रूज हेल्पिंग हिम इन द चंपारण। गिव रीजन, क्यों गांधी जी ने कहा CF एंड्रूज हमारी हेल्प ना करे। गाइज ये हर एक टॉपिक के कोने कोने में से क्वेश्चन मैंने यहाँ लगाए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर 80 on 80 ही होगा। तो इन्हें ज़रूर पढ़ो। लाइक करो वीडियो को, कोई क्वेरी आ रही है आप मुझे कमेंट करते रहो, और एक पेपर लेके इन्हें नोट डाउन करो और इन्हें आपको ज़रूर पढ़ना है। पॉज करते रहना वीडियो को भी जब लाइव एंड हो जाएगी, एंड मेक श्योर आप इन्हें जरूर पढ़ो। दो गांधी जी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी गुड आइडिया अगर CF एंड्रूज उनके साथ चंपारण में रहेंगे। गांधी जी अपोज्ड, वेहेमेंटली नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। ही सेड दैट अगर उनके साथ में इंग्लिश मैन होगा तो ये उनकी वीकनेस दिखाता है। दे शुड नॉट अटेम्प्ट टू सीक अ प्रॉप इन एंड्रूज जस्ट बिकॉज वो एक इंग्लिश मैन है। गांधी जी वॉन्टेड इंडियंस टू बी सेल्फ रिलायंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट इंडिगो के। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, एक सीरीज में और लाऊंगी, नहीं ये गोल्ड माइन सीरीज है, इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। पोएट्स एंड पैनकेक्स, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं अगले चैप्टर के। व्हाई इज द इंग्लिशमैन की विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। क्योंकि इंग्लिशमैन कौन था, वो पोएट स्टीफन स्पेंडर जो जेमिनी स्टूडियो आया था। इंग्लिशमैन का नेम उनको अनफेमिलियर था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था इस पोएट के बारे में, और ऊपर से उसने जो स्पीच दी थी वो किसी को समझ में नहीं आई थी कि क्यों तमिल फिल्म्स जो सिंपल लोगों के लिए बन रही थी, उनका तो उनकी इंग्लिश पोइट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्यों आए थे वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मद्रास एंड दोज एट द जेमिनी स्टूडियो रिस्पॉन्ड टू द प्ले स्टेज बाय मॉरल रिटायरमेंट आर्मी। तो मॉरल रिटायरमेंट आर्मी भी एंटी कम्युनिस्ट थी। वो दो प्ले दिखाते थे, जॉथम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर, बहुत प्रोफेशनल मैनर में। पीपल जेमिनी स्टूडियो के बहुत खुश होते थे इनके प्लेस को बार बार देखने में। दो द मैसेज प्लेन होता था बट इनके कॉस्ट्यूम एंड सेट्स फर्स्ट रेट होते थे। प्लेस सेवरल शोज लर्न करे इनके मद्रास में। फॉर सम ईयर ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस ने भी जॉथम वैली का सीन सनराइज एंड सनसेट का कॉपी करा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाई डिड अशोकामित्रन प्रे क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। क्योंकि वो आकर उनके अपने झगड़े होता था ना, कौन, ऑफिस बॉय। सिंपल क्वेश्चन, आपको इसको लिखना है, लर्न करो कैसे लिख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट, the office boy, he wasn't exactly a boy. He was in his early 40s. Still, he is called office boy instead of a man. Justify how is this possible? The man who is in early 40s had entered the studio with hopes of becoming a star actor, screenwriter, director, or lyricist. However, he was assigned to the role of applying makeup to the crowd actor, which was a menial task. Thus, it is the irony of his name that though he was in 40s, he was still called an office boy, indicating his menial position. कि भाई ये office boy उसकी पोजीशन तो वही थी ना अभी भी, इवन दो वो ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, कहीं कोई भी काम है छोटे मोटे तो वो उसको करनी है। यहाँ पे छोटा काम क्या था, क्राउड की मुंह पे बस और बस पेंट लगाना, जो भी कभी कभी ज़रूरत होती है उसकी 5% शूटिंग में। तो इसीलिए वो उसी जॉब में रह गया और उसको ऑफिस बॉय कहलाते रहे। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट डू यू कंक्लूड दैट सुबू वॉज अ टेलर मेड फॉर हिम। तो यह सुबू के बारे में हमें बता ही रखा है कि वो चीयरफुल रहते थे, काफ़ी अच्छी पिक्चरें बनाते थे और काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते थे वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबू माइट बी रेफर्ड एज साइकोपैन। साइकोपैन मतलब जो सबको बटरिक करता है, बट ही हैज़ क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, यूनिक कैरेक्टर। ठीक है जी, तो शुभू को साइकोपैन तो बोला है बट वो यूनिक है क्योंकि वो एक मेनी साइडेड जीनियस है। उन पे बहुत लिटरेरी टैलेंट भी, एक्टिंग भी है, भाई पोएम भी लिख देते हैं और पिक्चरें भी बना देते हैं, तो भाई जीनियस तो है ही वो। The three level of management hierarchy are typically characterized as top level management, middle level management and lower level management. How was this principle followed in the makeup department? तो chief makeup man chief actors actress का करता था, उसका assistant side role वालों का, फिर लास्ट वाले comedians का करते थे। तो वो काफ़ी अच्छी एक hierarchy follow करते थे, सिंपल। अब कितना भारी भरकम क्वेश्चन दिया, ये level of management बतानी तो मेकअप डिपार्टमेंट की hierarchy ही है, ये तो हमें रट्टा लगा रखी है। What view did the people at Gemini Studio and in the South India have of communism? Important question है। तो people in the Gemini स्टूडियो थॉट दैट कम्युनिस्ट एक गॉडलेस पर्सन होता है, उसको कोई प्यार नहीं अपने बच्चों से और अपने पेरेंट्स से, और वो किसी को भी मार सकता है, अपने TRS-1 को भी। ही वॉज रेडी टू कॉज अनरेस्ट एंड स्प्रेड वायलेंस, ये इनके दिमाग में था, कम्युनिज्म ऐसा होता है। व्हाट इम्पैक्ट डिड फ्रैंक ब्यूचेमैन की मॉरल रिटायरमेंट हैव ऑन द जेमिनी स्टूडियो। तो फ्रैंक ब्यूचेमैन की मॉरल रिटायरमेंट आर्मी
200 लोगों का ग्रुप था जो मद्रास आए थे और उन्होंने बहुत सारे प्लेस करे थे। ये काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म का। एंड पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं इंटरव्यू चैप्टर के। ये बच्चों को बहुत मुश्किल सा लगता है चैप्टर, गाइस मैंने 20 मिनट में समझाया, आप जाके पढ़ सकते हो। व्हाट डू यू लर्न अबाउट उम्बर्टो एको का डिस्टिंक्टिव राइटिंग स्टाइल, उनके डॉक्टोरल डिसर्शन से। तो जब उम्बर्टो एको ने अपने डॉक्टोरल डिसर्शन मतलब कि अपना एकेडमिक राइटिंग का प्रोजेक्ट सबमिट करा था, तो उन्होंने उसको पर्सनल, इनफॉर्मल और प्लेफुल लिखा था, यानी कि स्टोरी स्टाइल में। और उसी दिन से उनको समझ में आ गया था कि अगर कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, पढ़ाई की बुक्स भी बना रहे हैं, तो उसमें वो ट्रायल एरर ऐड करके और अपना एक स्टोरी के फॉर्म में लिखेंगे। इट इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द व्यूज ऑफ इन वी.एस. नायपॉल एंड लुइस कैरल ऑन द हमारा इंटरव्यूज़। तो बहुत सेलिब्रिटीज़ के बुरे ख्याल हैं इंटरव्यू को लेकर, कुछ उसको इमोरल एज एन असॉल्ट मानते हैं और कुछ कहते हैं कि वो उन्हें वुंड कर देता है। तो ये आपको अलग अलग सबका लर्न कर लेना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड उम्बर्टो एको अमेरिकन पब्लिशर इनिशियली एक्सेप्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द रोज। तो उन्हें लगा था सिर्फ 3000 कॉपीज बिकेंगी, एज शी बिलीव कि उन्हें लोगों को पसंद ही नहीं आएगी इतनी मुश्किल बुक, बट ऐसा नहीं होता है, वो बहुत बिकती है। व्हाट आर द व्यूज ऑफ राइटर्स लाइक वी.एस. नायपॉल एंड लुइस कैरल ऑन इंटरव्यूज। तो ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। व्हाट डज एको थिंक अबाउट सक्सेस ऑफ हिज बुक नेम ऑफ द रोज। तो एको बिलीव्स उनकी सक्सेस अनप्रिडिक्टेबल है। ही थिंक्स दैट इफ उन्होंने ये बुक को 10 ईयर्स पहले आप पोस्ट करा होता, मतलब पब्लिश करा होता, तो अभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो टाइमिंग एंड वो एग्जैक्ट टाइम जिसमें उन्होंने पब्लिश करा था अपनी बुक को, वो ही उसका सक्सेस का कारण है। हाउ डिड प्रोफेसर फीडबैक इन्फ्लुएंस एकोज पर्सपेक्टिव ऑन स्कॉलरी बुक। तो उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने वैसी ही बुक्स लिखनी शुरू कर दी थी। What does Eco mean by saying his essays always have one narrative aspect? Narrative aspect मतलब वही जो उन्होंने स्टोरी स्टाइल के अंदर अपने essays को लिखा ना, जहाँ मिस्टेक भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन में सेम भी लिख दोगे आप, पूरे नंबर मिलेंगे। What does Umberto Eco say about his identity preference? तो वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं खुद को एज अ प्रोफेसर, क्योंकि नॉवेल्स तो वो बस संडे को लिखते हैं। He attends academic conference, not पेन क्लब की मीटिंग। लास्ट चैप्टर पे आते हैं गोइंग प्लेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What do you think of Sophie's dream about her career? तो सोफी की ड्रीम काफ़ी अच्छी है बट फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। उसे बनना एक्ट्रेस और एक जो है हमारा आप कह सकते हो बुटीक खोलना है, बट वो ईयरमार्क्ड है, मतलब उसे काम क्या करना है बिस्किट फैक्ट्री में। इससे वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाती है, बट वो अपनी मिडिल क्लास स्टेटस में भी फंसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। कंपेयर एंड कंट्रास्ट सोफी एंड जैनजी। सोफी एंड जैनजी क्लासमेट्स है बट दे आर पोल्स अपार्ट इन थिंकिंग। सोफी एक इनक्रेडिबल ड्रीमर है और एस्केपिस्ट है, जैनजी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। She knows that they are poor and have to work in the biscuit factory after leaving school. She is well aware that big things require big money and experience which they don't have. Next, what does Sophie tells about Geoff about painting with Danny Casey? तो उसको बताती है कि मैं रॉयसी की विंडो पे मिली हूँ, उसकी ग्रीन आइज एंड ऑल दैट, और ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन कर देनी है। ठीक है, हाउ इज द डिसअप्रूवल ऑफ सोफीज फैमिली टुवर्ड्स हर ब्रॉट आउट इन द स्टोरी। तो उसके फादर उसको स्कोल्ड करते हैं उसके अनरियलिस्टिक बिहेवियर के लिए, और उसका यंगर ब्रदर भी उसका मजाक उड़ाता है जब वो कहती है कि मैं एक घर खरीदूंगी, और उसकी मदर साई करती हैं। तो सोफी के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे क्योंकि सोफी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड में ना तुम वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, आई नो दैट। तो गोइंग प्लेसेस के मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है मेरे चैनल पे, वहाँ से जाके और क्वेश्चन उसके भी पढ़ लेना, क्या पता मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी लगा दूँ। विद दिस यहाँ पे इस लाइव को एंड करते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लो गाइस आप, एग्जाम से पहले मैं कुछ क्वेश्चन शायद आपको और बता दूं लॉन्ग वाले, बस वो पढ़ने आपको। दीज आर द लेटेस्ट CBSE के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, डू स्टडी दीज। सेशन को लाइक करो, कल दोबारा से तैयार रहना फ्लेमिंगो विस्तास के रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए सभी चैप्टर्स को फ्रॉम द बेसिक टू द एंड। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लेलिस्ट देखो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने राइटिंग सेक्शन भी पढ़ा दिया है, सारे के सारे चैप्टर्स भी पढ़ा दिया है, जो आपको पढ़ना जाके पढ़ो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।